मेरा नाम मोहिनी है। उम्र 22 साल। लोग मेरी सुंदरता की बहुत तारीफ करते थे। दिखने में सुंदर होने के बावजूद मेरा स्वभाव बहुत ही सीधा साधा और सरल था। अपनी सुंदरता को लेकर मेरे मन में कभी कोई अहंकार नहीं आया, लेकिन शादी के बाद मेरी सरलता का फायदा उठाकर मेरे साथ जो बड़ा धोखा हुआ, उसकी मैंने बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मेरी सास और पति मेरे रूप पर मोहित होकर ही मुझे अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। मेरे पति पेशे से एक व्यापारी थे। शादी से बहुत पहले ही मेरे ससुरजी का देहांत हो गया था और मेरी इकलौती ननद की भी शादी हो चुकी थी। मेरे पति का राकेश नाम का एक बहुत करीबी दोस्त था जो पेशे से एक डॉक्टर था, लेकिन हमारी शादी के समय वो काम के सिलसिले में बाहर होने के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सका था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक डॉक्टर होकर वो मेरे साथ ऐसा अन्याय कर सकता है। उसने मेरी सरलता का फायदा उठाकर मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया था। दरअसल ये घटना तब हुई जब मैं अपने पति के उसी डॉक्टर दोस्त के पास इलाज के लिए गई थी। तब उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके साथ अंतरंग होती हूँ तो मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरे साथ नज़दीकी बनाने की कोशिश की, जो करने के लिए मैं मजबूर थी। मेरी उस मजबूरी के पीछे का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि मैं अपने पति से छिपकर उसके दोस्त के साथ सोने के लिए राजी हो गई थी। उस दिन उस डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के अंदर ही मेरे साथ सब कुछ किया था और इस बात की भनक तक मेरे पति को नहीं लगी। सच कहूं तो पहले दिन डॉक्टर के साथ समय बिताकर मुझे एक अजीब सी खुशी मिली थी। इसके बाद मैं खुद ही हर रोज सबसे नजर बचाकर डॉक्टर के क्लिनिक जाती और उसके साथ अपनी मन की इच्छा पूरी करती। धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई थी। डॉक्टर का स्पर्श और उसका प्यार मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर देता था। लेकिन इस रिश्ते का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, ये आप इस कहानी के अंत में ही जान पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। इतने में ही मेरी सास अधीर हो उठी थी, ये सोचकर कि मैं कब गर्भवती होंगी और उनके वंश का चिराग आएगा। ऐसा नहीं था कि माँ बनने की मेरी कोई इच्छा या सपना नहीं था। दूसरी 5 आम लड़कियों की तरह मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मेरा बच्चा मुझे माँ कहकर पुकारे, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी हम संतान सुख से वंचित थे। उधर मेरे पति अपनी माँ की बातें सुनकर मुझ पर मानसिक अत्याचार करते और हमेशा मुझे ही दोष देते। वो कहते, जरूर मुझ में ही कोई कमी है जिसकी वजह से मैं मां नहीं बन पा रही हूं। एक दिन तो सास के उकसाने पर मेरे पति बहुत ज्यादा गुस्से में आकर मुझे बहुत भला बुरा कहने लगे और अपमानित किया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वो एक बार मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें, लेकिन डॉक्टर का नाम सुनते ही वो आग बबूला हो जाते और मुझ पर हाथ उठाने में भी संकोच नहीं करते थे। उस दिन जब मैंने उनसे कहा कि हम दोनों को एक बार डॉक्टर के पास जाकर जांच करानी चाहिए, तो उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़कर कहा, तू कहना क्या चाहती है? मुझ में कोई समस्या है? उन्होंने आगे कहा, समस्या तुझ में है, इसलिए जांच तू करवाएगी, मैं नहीं। मेरे पति मेरी किसी भी भावना या एहसास की कदर नहीं करते थे। शादी के बाद इस घर में आकर मैंने सारी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाई, लेकिन बदले में मुझे कभी वो प्यार नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। शादी के तुरंत बाद सास ने साफ कह दिया था कि मैं जल्दी से उनके गोद में पोता पोती का मुंह दिखाऊं। शादी के 3 महीने बाद से ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मुझे आंसू ना बहाने पड़े हों। सास की बस एक ही मांग थी कि उन्हें एक पोता यानी एक बेटा चाहिए। इस तरह लगभग 2 साल बीत गए, लेकिन मैं मां नहीं बन सकी। इन 2 सालों में मैं अपने पति और सास की नजरों में नफरत का पात्र बन गई थी। बहुत अनुरोध करने के बाद भी जब मेरे पति डॉक्टर के पास जाने को राजी नहीं हुए, तो मैं अकेले ही एक महिला डॉक्टर के पास गई। उनके पास पूरी जांच करवाने के बाद मुझे पता चला कि मुझ में कोई कमी नहीं है और मैं बहुत आसानी से मां बन सकती हूँ। इसके बाद रिपोर्ट लेकर जब मैं घर लौटी और अपने पति को बताया कि मुझ में कोई समस्या नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर मेरे बाल पकड़कर बोले, तुझसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तो क्या ये साबित करना चाहती है कि मैं नपुंसक हूं? तो समस्या मुझ में ही है। मैं तब रोते बिलखते हुए हाथ जोड़कर उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगे और अपनी माँ के सामने ही मुझे बुरी तरह जलील किया। मेरी सास ने भी अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाते हुए मुझे बहुत अपमानित किया और कहा, चूंकि मैं माँ नहीं बन सकती इसलिए वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे। पति की दूसरी शादी की बात सुनकर मेरा दिल दर्द से टूटकर बिखर गया था। बहुत समझाने के बावजूद मेरे पति किसी भी हाल में डॉक्टरी जांच के लिए राजी नहीं हुए। इन सब परेशानियों के बीच हमारी शादी की सालगिरह के मौके पर मेरी ननद और नंदोई हमारे घर आए, लेकिन मेरी सास ने साफ बता दिया कि हमारी कोई सालगिरह नहीं मनाई जाएगी क्योंकि मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ।
मेरी ननद और नंदोई को हमारे घर आए अभी एक ही दिन हुआ था। उस दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। तभी मेरे नंदोई छत पर मेरे पास आए और बोले, मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुख में हो। तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुमने तो जांच करवाकर जान लिया है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति में तो कोई कमी हो सकती है। इसलिए तुम किसी और तरीके से माँ बनने की कोशिश करो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। तब नंदोई ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहा, मोहिनी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हें देखकर कोई भी मर्द पागल हो जाएगा। मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें वो सुख दूंगा जिसके बारे में घर में किसी को पता नहीं चलेगा, और तुम माँ बन जाओगी। नंदोई की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गई थी कि वो मुझे बुरी नज़र से देख रहे हैं और मेरी बेबसी का फायदा उठाना चाहते हैं। मैंने उन्हें धक्का देकर कहा, यहाँ से चले जाइए, वरना मैं चिल्लाकर घर के सबको बुला लूंगी और आपकी असलियत सबके सामने ला दूंगी। मेरे नंदोई तब मुझे घूरकर बोले, तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे मैं ही सबको बता दूंगा कि तुम माँ बनने के लिए मेरे साथ संबंध बनाना चाहती थीं। सब मेरी बात पर ही विश्वास करेंगे, क्योंकि तुम्हारी सास और पति तो तुम्हें पसंद ही नहीं करते। मैं तब डर के मारे उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, कृपया किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं भी आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद मेरे नंदोई हंसते हुए वहां से चले गए। इस ससुराल में मेरा कोई सम्मान या मूल्य नहीं था। गर्भवती न हो पाने के कारण पति हमेशा मुझे ताने देते थे। उधर सास तो मेरे पति की दूसरी शादी के लिए लगभग सब कुछ तय कर ही चुकी थी। इसी बीच एक दिन मेरे पति के वो डॉक्टर दोस्त राकेश हमारी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देने आए। उस दिन मैं उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी और सोच रही थी कि काश मेरे पति सिर्फ एक बार अपनी जांच करवा लेते तो शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाता और हम भी माता पिता बन पाते। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े थे। तभी मेरे पति के डॉक्टर दोस्त राकेश मुझसे मिलने मेरे कमरे में आए। मैंने मौका देखकर उनसे कहा, दादा प्लीज़ आप कुछ कीजिए। अगर आप एक बार मेरे पति को समझाएंगे तो वह ज़रूर मान जाएंगे। आपकी बात वो टाल नहीं पाएंगे। डॉक्टर राकेश ने मुझे भरोसा दिया कि वह मेरे पति को समझाकर उनकी जांच करवाएंगे। हम बात कर ही रहे थे कि तभी मेरी ननद कमरे में आकर राकेश से बोली, तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो बाहर चलो। राकेश के जाने के बाद मेरी ननद ने मुझे डांटते हुए कहा, दिन भर कमरे में बैठी रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? उस रात मेरे पति कमरे में आकर मेरी कमर जोर से पकड़कर बोले, तू बहुत चालाक हो गई है ना? तूने जानबूझकर मेरे दोस्त से मेरी जांच के लिए कहलवाया है। तुझे क्या लगता है मैं नपुंसक हूँ? मैंने डरते डरते उनसे कहा, मैं तो हमारे भले के लिए ये सब कर रही हूँ। मेरे पति ने तब मेरी कमर और जोर से दबाते हुए कहा, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि नपुंसक किसे कहते हैं। ये कहकर उसने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ जबरदस्ती की। कुछ दिनों बाद जब मेरे पति की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर राकेश ने मेरी सास के मोबाइल पर फोन करके बताया कि मेरे पति में कोई समस्या नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर मेरी सास ने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा, देखा, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, कमी तुझ में ही है। तेरा ये सुंदर चेहरा देखकर अपने बेटे से तेरी शादी करवाना ही मेरी गलती थी। इसके बाद मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी की तैयारियों में जुट गईं। मेरा दर्द समझने वाला कोई नहीं था। जब मेरे माता पिता फ़ोन करते तो मैं उनसे झूठ बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी होनी बाकी थी। इसके बाद मेरी सास ने मेरे पति के लिए दिया नाम की एक लड़की को पसंद करके मेरे पिता को फ़ोन करके घर बुलाया और उनसे कहा कि मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं तब रोते रोते अपनी सास के पैर पकड़कर बोली, माँ प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए, मैं इस घर के एक कोने में पड़ी रहूँगी, आप जो कहेंगी वही सुनूंगी। मेरे पिता ने इसका कारण जानना चाहा तो सास ने कहा, आपकी बेटी बांझ है, वह कभी संतान नहीं दे सकती, इसलिए मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही हूँ। उस दिन मेरे पिता ने भी सास के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें की, कृपया मेरी बेटी को मत निकालिए, मेरी एक और बेटी है जिसकी शादी करनी है। अगर आप मेरी इस बेटी को निकाल देंगे तो मेरी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत मिन्नतें करने के बाद उस दिन मेरे पिता ने सास को मना लिया था। पिताजी उस दिन समझ गए थे कि मैं ससुराल में कितनी खुश हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हिम्मत करके ससुराल में ही रहने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद जब मेरी सास मेरे पति को लेकर दिया के साथ उनकी शादी की तारीख पक्की करने गई, उस दिन मैं घर पर अकेली थी। मेरी मानसिक स्थिति कितनी दयनीय थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरे आंसुओं की कीमत मेरे ससुराल वालों की नज़र में कुछ भी नहीं थी। मेरे पति हमेशा अपनी मनमानी करते थे। उन्होंने कभी मेरे मन की बात समझने की कोशिश नहीं की। मैं बेबस थी, इसलिए सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि अगर मैं मायके चली जाती तो उन पर बोझ बन जाती। उस दिन जब घर के सभी लोग मेरे पति की शादी की तारीख
पक्की करने गए थे तब मैं घर पर अकेली थी। उसी मौके पर डॉक्टर राकेश हमारे घर आए। उन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरी दुनिया ही हिल गई। राकेश ने मुझसे कहा, देखो मोहिनी, आज मैं तुम्हें एक सच बताने आया हूँ। सच यह है कि तुम्हारा पति पिता बनने में अक्षम है। वह जिंदगी में जिससे भी शादी करे वह पत्नी कभी उसके बच्चे की मां नहीं बन पाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान होकर बोली, तो फिर आपने उस दिन मेरी सास से झूठ क्यों बोला कि मेरे पति में कोई समस्या नहीं है? राकेश ने तब कहा, तुम्हारे पति ने जांच से पहले मुझसे कहा था कि अगर रिपोर्ट में कोई समस्या निकली तो वो आत्महत्या कर लेगा, इसीलिए मैं झूठ बोलने पर मजबूर हो गया। उसने आगे कहा, देखो मोहिनी, तुम्हारा पति जिस लड़की से शादी करेगा उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन तुम ही इस सब को ठीक कर सकती हो। तुम्हारा पति पिता नहीं बन सकता, लेकिन तुम तो मां बन सकती हो। अगर तुम गर्भवती हो जाओगी तो तुम्हारे पति की दूसरी शादी नहीं होगी। मैंने उससे पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर राकेश ने तब कहा, देखो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कल दोपहर तुम मेरे क्लिनिक आ जाना, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। मैं वादा करता हूँ इस बारे में मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं चिल्लाकर बोली, छी, ये पाप है। मैं छिपकर आपके साथ संबंध बनाऊं ये मैं सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर राकेश ने तब मुझसे कहा, मोहिनी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम अपने पति को हमेशा के लिए खो दोगी, क्योंकि ये सच एक ना एक दिन उसके सामने जरूर आएगा, और जब उसे पता चलेगा कि वो कभी पिता नहीं बन सकता तो वो आत्महत्या कर लेगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति आत्महत्या कर ले? मेरी बात पर गौर करना, तुम ही सब कुछ ठीक कर सकती हो और उस लड़की की जिंदगी भी बचा सकती हो। इसलिए अगर राजी हो तो कल दोपहर मेरे क्लिनिक आ जाना। ये कहकर राकेश चला गया। पूरे दिन मैं उसकी बातों के बारे में सोचती रही। एक तरफ मैं सोच रही थी कि मैं कैसे एक पराये मर्द के साथ संबंध बना सकती हूँ, तो दूसरी तरफ लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे पति सच जानकर अपनी जान दे देंगे। यही सब सोचते सोचते अगले दिन दोपहर को मैंने फैसला किया कि सबकी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे डॉक्टर की बात माननी ही होगी। ये सोचकर मैं किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप डॉक्टर के क्लिनिक चली गई। जब मैं पहुंची तो डॉक्टर राकेश फ़ोन पर बात करने में व्यस्त था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि मैं उसके क्लिनिक में आ गई हूँ। उसी समय मैंने उसकी मेज़ पर रखी कुछ रिपोर्टें देखीं। रिपोर्टों को उलटते पलटते हुए अचानक मेरे पति की रिपोर्ट मेरे हाथ लग गई। रिपोर्ट खोलकर देखते ही मेरा सिर चकरा गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि मेरे पति की रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी। वो पिता बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। तो फिर डॉक्टर राकेश ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जब मैं रिपोर्ट हाथ में लिए खड़ी थी तभी राकेश कमरे में आया और मेरे हाथ में रिपोर्ट देकर जल्दी से मेरे हाथ से छीन ली। वो बोला, मोहिनी, तुम कब आई? मैं तब बहुत गुस्से में बोली, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? तब डॉक्टर राकेश उत्तेजित होकर मेरा हाथ पकड़कर बोला, मोहिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। पहली नज़र में ही तुमने मेरा दिल चुरा लिया था। मैं बस एक बार तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुमसे तुम्हारे पति के बारे में झूठ बोला था। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने उसका हाथ झटक दिया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, बेशरम, एक डॉक्टर होकर तुम इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो? छी, मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर तुमने मेरे साथ छल किया। मैं तुम्हारी इज्जत करती थी, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। मैं घर जाकर तुम्हारी सारी करतूतें सबको बता दूंगी। ये कहकर जब मैं पति की रिपोर्ट हाथ में लेकर क्लिनिक से बाहर निकलने लगी तभी डॉक्टर राकेश ने पीछे से मुझे पकड़ लिया और क्लिनिक का दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने मुझे ज़ोर से पकड़कर कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें पाने के लिए मेरी रातों की नींद उड़ गई है। इसके बाद उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। उस समय मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था ताकि मैं चिल्ला ना सकूं। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने हाथ के पास जो भी चीज़ मिली उसी से डॉक्टर राकेश के सिर पर वार किया और वहां से भागकर अपने ससुराल आ गई। मैंने रोते रोते अपने पति को गले लगाकर सारी सच्चाई बता दी। मैं जानती थी कि मेरे पति शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर चालू करके उन्हें सुनाया, जिससे ये साबित हो गया कि डॉक्टर राकेश ने मेरे साथ क्या घिनौनी हरकत करने की कोशिश की थी। दरअसल डॉक्टर से बात करने से पहले ही मैंने डर के मारे वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया था और उसी में उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। इसके बाद मेरे पति ने डॉक्टर राकेश के खिलाफ मेरे साथ बदसलूकी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया।
उस घटना के बाद मेरे पति ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। वो मेरी बात मानकर एक अच्छे डॉक्टर के पास गए और कुछ दिन दवा खाने के बाद ही जब हमने दोबारा कोशिश की तो मैं गर्भवती हो गई। मेरे माँ बनने की खबर सुनकर मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करने लगी। 1 साल के भीतर ही मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पोते का मुंह देखकर मेरी सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मैं अपने परिवार में बहुत अच्छी तरह से हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी सास और पति अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने धैर्य रखकर ससुराल में ही रहने का फैसला किया, इसीलिए धीरे धीरे मेरे परिवार में सब कुछ ठीक हो गया। अगर मैंने उस दिन अधीर होकर सब कुछ छोड़कर मायके चली गई होती तो शायद आज ये खुशी के दिन नहीं देख पाती। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।